सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में 2 इस्तीफे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल हो गया। इस्तीफे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद काम जारी रखना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज काम करना बाइस एजाज था। आइन के आर्टिकल 206 के तहत मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल अहसन को अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाजुल अहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज थे। जस्टिस एजाज ने साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत की थी। जस्टिस एजाज का इस्तीफा मंजूर होने पर सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी बैठेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? कोई तो फंडिंग देनी है। शिकायत हकीकी थी या नहीं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। मामलत करें, क्या मामला खत्म हो गया? मुमकिन है दरख्वास्त गलत हो और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। जज की जानिब से दबाव पर इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को आगाही का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक मुज़ाहिर नकवी को काउंसिल में आज पेश होकर अपना मौक़िफ़ देने का कहा। जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, फैसला आज होगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर आज समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज सुबह 9 बजे अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। अपील में जाने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। अदालत ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने और पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया था। बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की आज समाअत। तहरीक इंसाफ ने पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाने की इस्तदा की। पेशावर हाई कोर्ट का जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी किया, ना ही इंतखाबी निशान अलॉट किया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले की मुसद्दिका नकल भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ ने भी पहलवान अखाड़े में उतार दिए। पख्तूनख्वा से कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, नाम सामने आ गए। टिकट जारी। NA-10 से बैरिस्टर गोहर, NA-41 से शेर अफजल मरवत, 23 से अली मोहम्मद खान, 35 से शहरियार अफरीदी, 30 से शानदाना गुलजार, 19 से असद कैशर, 18 से उमर अयूब और NA-44 से अली अमीन गंडापुर को टिकट जारी। दीगर उम्मीदवारों में अब्दुल लतीफ, डॉक्टर अमजद, महबूब शाह, बशीर खान, गुलदाद खान, जुनेद अकबर, नवाज खान, गुलाम सईद, प्रिंस नवाज खान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, मीना खान, अकबर अयूब और अरशद अयूब शामिल हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अशराफिया की जमातों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तांदलियावाला में खिताब, बोले लाहौर और इस्लामाबाद में हुकूमत बनाएंगे। हम इन सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। जज्बात और जुनून में आकर अपना वोट ज़ाया नहीं करना। गरीब आवाम के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। आसफा भुट्टो भी इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक हो गई। सांगड़ में रैली से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अवाम पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कराएं। पार्टी टिकटें ना मिलने पर मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा और कारकुन नाराज। नारोवाल से पार्टी टिकट ना मिलने पर दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं एहसन इकबाल की वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया। NA-57 तांदियावाला से आयशा रजब अली की पार्टी पर तनकीद। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया।
आयशा रजब अली कहती हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए शोहर ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी जिन्हें याद ना रखा गया। दूसरी जानिब पीटीआई के 10 मुनहरिफ अरकान में से 9 को नून लीग ने टिकट दे दिए। नून लीग के अहम रहनुमा तलाल चौधरी के रास्ते में भी पीटीआई के मुनहरिफ रुकन रुकावट बन गए। फैसलाबाद में नवाब शेर वसीर को तलाल चौधरी की जगह नून लीग का टिकट मिल गया। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीम यार खान से सैयद मुबीन, बहावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी को टिकट मिला। नून लीग की जहांगीर तरीन से लोजरा की बजाय मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त। जहांगीर तरीन ने ताहाल मस्बत जवाब नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर लाहौर में टिकटों का मसला हल कर दिया। आईपीपी के अलीम खान को NA 117 में एडजस्ट किया जाएगा। ओन चौधरी NA 128 में नून लीग की हिमायत हासिल करने में कामयाब। NA 121 पर खींचातानी भी खत्म हो गई। हल्के की टिकट शेख रोहेल असगर को मिल गई। सरदार अयाज सादी को NA 120 से इलेक्शन लड़ाने का हतमी फैसला। NA 118 से हमजा शहबाज, 119 से मरियम नवाज का नाम फाइनल। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, 123 से शहबाज शरीफ उम्मीदवार। NA 124 से राना मुबशिर, 125 से अफजल खोखर को टिकट मिला। NA 127 से अता तारर और 126 से सैफ खोखर का नाम फाइनल। NA 130 से नवाज शरीफ उम्मीदवार बरकरार, 129 से हाफिज नोमान। मशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त पर महमूद अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार। JUI के सरबराह पहली मरतबा बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त से इंतखाब लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ इन हालात में हुकूमत लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। 4-5 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। बल्ले का इंतखाबी निशान होगा, फिर ही मोहर लगेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा जो सियासत हो रही है ये मुल्क के मुफाद में नहीं, सियासी जमातें मसलहतों की सियासत कर रही हैं। इन हालात में हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई दोबारा करने की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, 14 दिसंबर का ट्रायल फैसला ठीक नहीं था तो दोबारा गवाहान का बयान कलमबंद करते हैं। अगर इस मामले पर सलमान अकरम राजा मुत्तफिक हैं तो दरख्वास्त निपटा दें। अदालत ने रिमार्क दिए, हम सबसे गलतियां होती रहती हैं, चले नए सिरे से इस केस को शुरू करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोशिश करें कि ट्रायल में सबको आगे की इजाज़त हो और जज भी तब्दील हो। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, साइफर केस के ट्रायल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई का कोई कानूनी जवाब नहीं। बानी PTI की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर की जाती है। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात का मामला। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में की। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की भी समाअत। जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। गवाहों के बयानात कलमबंद किए। केस में सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना बुनियामीन और एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद का बयान कलमबंद। जॉइंट डायरेक्टर SPP साजिद खान और असिस्टेंट डायरेक्टर वजारत खारजा मोहम्मद फहीम का बयान भी कलमबंद किया गया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। सियासी जमातों के मंशूर हकीकत से बहुत दूर। कहने को आसान है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, ये चीप टॉक ना करें। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की सियासी जमातों के मंशूर पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद बोले, ऐसे वादे और मंशूर ना दें जिस पर आपको खुद यकीन ना हो। 1 साल से कर्जों पर हुकूमत चला रहे हैं, मुल्क को इस घड़े से निकालने के लिए प्लान बताएं। PTI से मुतालिक मामलात का PTI ही बेहतर बता सकती है। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के वाशिंगटन में इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत दूसरी किस्त दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत $1 अरब 90 करोड़ जारी हो चुके हैं। IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल माहिदा पिछले साल 15 नवंबर को तय पाया था।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी के बाद ग्रीन शर्ट्स की नई आजमाइश शुरू। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम 4 पेसर्स शाहीन, हारिस रऊफ, जमान खान और आमिर जमाल के साथ मैदान में उतरेगी। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे। साबिक कप्तान और स्टार बैटर बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करते नजर आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:10 पर शुरू होगा। आबरूए गजल अहमद फराज के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अहमद फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे को गजल और नज़म में ढालकर तस्वीर यार के पैकर तराशे। हिजर और वसाल के मौसम को अल्फाज के कालम में ढालकर मुनफरिद मकाम हासिल किया। तरक्की पसंद शायरी करके अवामी आवाज़ भी बने। तो अमल जज्बों की शायरी करने के साथ साथ अवामी हकूक़ की जद्दोजहद भी करते रहे। इनकलाबी और रोमानवी जज्बात को इजहार देने वाले शायर ने दुनियाई शेर व अदब पर राज किया।